प्रणाम मेरा आप सभी को। हम आज बात करने वाले हैं परंपरा पर। कहते हैं जिस देश ने अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को छोड़ दिया उसका पतन निश्चित है। संस्कृत में एक सूक्ति आती है कि परंपरायाः समर्थनम कुरु विनाशम वारयितुम, अर्थात परंपरा को बढ़ावा दे, पतन को रोकें। आप सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें एक सबसे मुख्य जो परंपरा है वह है गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें हमारी मां हमें प्रथम शिक्षा देती है और वो हमें दुनिया से साक्षात्कार करवाती है, और हमारे घर के श्रेष्ठ जन जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ अपनी उस अनुभव से सिखाते हैं। परंपरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह बिना व्यवधान के श्रृंखला रूप से जारी रहना। ऐसी कोई चीज सीख रहे हैं जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ हो, वो जैसी थी वैसे ही आपको मिली है, उसे हम परंपरा कहते हैं। परंपरा प्रणाली में किसी विषय या उपविषय का ज्ञान बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में संचारित होता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने वंशजों को देते रहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा आध्यात्मिक प्रज्ञा का नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का सोपान है, और भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शिक्षक अपने शिष्य को शिक्षा देता है या कोई विद्या सिखाता है, बाद में वही शिष्य गुरु के उसी रूप को दूसरे शिष्यों को देता है, और यह क्रम नित्य प्रतिदिन चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। और जो गुरु है वो अपने उस कार्य को निष्ठा रूप से, सत्कर्म से, सत स्वभाव से उस परंपरा को अपने आने वाले शिष्यों को देता है। आचार्य चाणक्य ने एक आदर्श विद्यार्थी के 10 गुण बताए हैं कि काग चेष्टा वकुत ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। गुरु और शिष्य के बीच केवल शाब्दिक ज्ञान का ही आदान प्रदान नहीं होता, अपितु अपने शिष्य के संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है। उसका उद्देश्य रहता है कि गुरु उसका कभी अहित सोच भी ना सकते। गुरु सदैव अपने शिष्य का हित सोचता रहता है, और यही विश्वास गुरु के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा और समर्पण का कारण बनती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी परंपरा को परंपरा प्राप्तम योग बताया है। परंपरा का आधार पारंपरिक सांसारिक ज्ञान से शुरू होता है, परंतु इसका चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। बड़े भाग्य से प्राप्त मानव जीवन का यही अंतिम सर्वोच्च लक्ष्य भी होता है कि वह अंत में उस परम सत्ता को, परम ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसी के बाद में यास्क ने अपनी इसी चीज को आगे बताया है। वो कहते हैं कि ना तो पृथक्त्वेन मंत्रा निर्वक्तत्वा प्रगणश्च एव निर्वक्तव्या, अर्थात मंत्रार्थ का विचार परंपरागत अर्थ के श्रवण से अथवा तर्क से निरूपित होता है, क्योंकि मंत्रों की व्याख्या पृथक्त्वया हो नहीं हो सकती, अपितु प्रगण के अनुसार ही हो सकती है। ना हेषु पृथक्षमस्ति अनेश तपसो वा, वेदों का अर्थ किसके द्वारा संभव है, इस विषय पर यास्क का कथन है कि मानव ना तो ऋषि होते हैं ना तपस्वी, तो मंत्रार्थ का साक्षात्कार नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति विश्व की अत्यंतम प्राचीन और श्रेष्ठ संस्कृति है। यह लौकिकता, आदि भौतिकता और भोगवाद की बजाय अध्यात्मवाद, आत्मतत्ववाद और भावना पर केंद्रित रहती है, जिसका मूल लक्ष्य शांति, एकता, सत्य, अहिंसा और सदाचार जैसे मानवीय मूल्यों की स्थापना करके समस्त विश्व की आध्यात्मिक उन्नति करता है। इसमें सबके सुख के लिए, सबके हित के कार्य करने के उद्देश्य समाहित है। स्वच्छंदता और स्वार्थान्धता से अलग इसमें न्याय, उदारता और त्याग जैसे चारित्रिक गुणों के आधार पर आदर्श जीवन जीने एवं विश्व मानव को एक सूत्र में बांधने की शक्ति है। सही मायनों में भारतीय संस्कृति मनुष्य जीवन को सार्थक करने का मूल मंत्र है। भारतीय संस्कृति की मान्यता परंपरा पूर्ण रूप व वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। इसमें अगणित विशेषताएं हैं, ऐसे महासागर हैं जिसे एक पुस्तक में समेटना संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति अपेक्षाकृत कठोर सामाजिक पदानुक्रम द्वारा परिभाषित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बच्चों की छोटी उम्र में उनकी भूमिकाओं और समाज में उनके स्थान के बारे में बताते रहा जाता है। परंपरा को बढ़ावा दें और पतन को रोकें।